नमस्कार, महारा हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। संविधान के विषय में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट महारा हरियाणा न्यूज के माध्यम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव, सरसा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन शैलजा जी, छोटे भाई जुझारू विधायक जो जिले की आवाज लगा पूरे हरियाणा की विधानसभा में एक विशेष तौर से गूंजती है, भाई शीशपाल जी, पूरे मंत्री सैनी साहब, आदरणीय मेहता जी, नवीन भाई, भाई राजेश चंद्राना जी, सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के नेतागण, भाई संदीप जी, सारी बात आपको तफसील से शैलजा जी ने बताई। बहुत सारे साथियों ने वो वीडियो देखा, बहुत सारे साथियों ने वो वीडियो बहन जी अभी भी नहीं देखा। जरूरी बात यह है, बाई चांस वो मेरे पास यहां है, मैं एक क्षण के लिए अपनी बात कहने से पहले मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूं दोबारा से। दोस्तों, साथियों, मुद्दा क्या है? बाबा साहब अंबेडकर का स्थान हिंदुस्तान के इतिहास और हिंदुस्तान का संविधान बनाने में सबसे प्रमुख रहा है। मैं और बहन जी रास्ते में चर्चा कर रहे थे, भाई शीशपाल जी भी थे। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए 2 या 3 बातें कही, जिनको आज सरसा की इस ऐतिहासिक भूमि और कांग्रेस कार्यालय में दोबारा दोहराने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं संविधान सभा का सदस्य इसलिए बनकर आया था कि अनुसूचित जाति के साथियों के अधिकारों को सुरक्षित कर सकूं, पर मुझे ये मालूम नहीं था, ये बाबा साहब कह रहे हैं, कि मुझे संविधान की मसौदा समिति का सदस्य बनाया जाएगा। और मुझे और भी आश्चर्य तब हुआ जब मुझे उस संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। कांग्रेस के पास 95% बहुमत था। स्वाभाविक तौर से किसी के पास 95% बहुमत हो तो वो अपने व्यक्ति को संविधान बनाने की जिम्मेवारी देगा। न केवल कांग्रेस ने एक सीट खाली कर वहां से वो लड़वाकर बाबा साहब को संविधान सभा में लेकर आए, पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के हर साथी का यह मत था कि कांग्रेस से नहीं, बाबा साहब को संविधान बनाने की समिति का अध्यक्ष बनाना ही सबसे देश हित में सबसे उपयुक्त निर्णय। और बाबा साहब ने फिर आगे कहा कि अगर कांग्रेस का अनुशासन और बहुमत ना होता तो हम ये संविधान नहीं बना पाते, इसलिए इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। ये बाबा साहब के शब्द जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा के अंदर कहे, वहां अंकित थे। वो बाबा साहब अंबेडकर जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, वो बाबा साहब अंबेडकर जिसको इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी पूछता, इसलिए नहीं पूछता कि बाबा साहब किसी भगवान का नाम है, पर बाबा साहब भगवान से कम नहीं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब के लिए। क्योंकि 5000 साल की छुआछूत को खत्म कर बराबरी के वोट और आरक्षण का अधिकार देकर समता मूलक समाज की स्थापना कर
इस संविधान के निर्माता और निर्माण में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के उत्थान में एक निर्णायक भूमिका अदा करे, उनका और क्या स्थान हो सकता है। पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अहंकारवश बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, जैसा मेरी बहन ने कहा, खिल्ली उड़ाने का कुत्सित प्रयास और षड्यंत्र किया, ये अपमान माफ कीजिए केवल बाबा साहब का नहीं, भाजपा की मानसिकता यह है कि उन्हें दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी से बदबू आती है। आज भी आजादी को तो 75 साल हो गए, छुआछूत तो खत्म हो गई, आरक्षण तो आ गया, संविधान तो बन गया, पर उनके मन का भेदभाव कभी निकल नहीं पाया। आज भी उन्हें आदमी और आदमी के अंदर अंतर दिखता है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम तो मोदी जी का नाम भी लेते हैं तो जी लगाते हैं, राहुल जी भी जब बोलेंगे वो जी लगाएंगे। हम तो उनके किसी स्वर्गीय नेता का नाम भी लेके चाहे आलोचना करें, हम जी लगाएंगे। हमारे विपक्षी एक नेता का देहांत हो गया, हमने तो अपना कार्यक्रम स्थगित कर सीमित कर दिया। ये एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। पर उस महान आत्मा के बारे में जिस प्रकार के शब्द अमित शाह कह रहे थे, पीछे से उनके सांसदों ने भी कहा जी लगाइए, अम्बेडकर अम्बेडकर, ये तरीका है ऐसे महापुरुष महान आत्मा के बारे में बोलने का? कोई अपने मां बाप दादा को पहले नाम से पुकारता है, कोई अपने परिवार के बड़े मुखिया को जिनके नाम से हम जाने जाते हैं इस प्रकार से पुकारता है। ये एक तरीका है हीन भावना, भेदभाव, जाति पाति दोबारा पैदा करने का। और इतना ही नहीं, आप मुझे बताइए, अगर बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब को सेलिब्रेट करें, उनकी शिक्षा का अनुसरण करें, उनके शब्दों का अनुसरण करें, तो आप हमारा मजाक क्यों उड़ाते हो ये कहते कि इसकी बजाय तो भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में चले जाते? अरे भगवान मंदिर में, भगवान इंसान के अंदर है, पर इंसान से नफरत करना भगवान का तिरस्कार करना, इंसान से जात पात के आधार पर भेदभाव करना, रंग भेद के आधार पर भेदभाव करना भगवान का सबसे बड़ा तिरस्कार है। और इसलिए बहन जी ने आज जब मुझे मालूम चला, मैंने कहा बहन जी मेरे को भी अगर अनुमति दें तो मैं साथ चलना चाहूंगा, चाहे कार्यक्रम सीमित किया, एक बार साथियों से बात हो गई। और ये मानसिकता जो है ये केवल बाबा साहब का तिरस्कार करने तक सीमित नहीं है। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी तो 15 लाख तो रिजर्व की, उनको मत दो। आरक्षण है, देते नहीं तो वे उस आरक्षण का क्या करें जो मुझे मिलेगा ही नहीं। अभी कानून बनाया विधानसभा के अंदर शीशपाल जी ने, जो कच्चे कर्मचारी फैसला कर दिया पक्की नौकरी तो कोई भर नहीं, और कच्चे कर्मचारियों में आरक्षण नहीं, ना एससी का आरक्षण, ना बीसी का आरक्षण, ना ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, कोई जनरल कैटेगरी वाले किसी गरीब ब्राह्मण को मिल जाए, ना फौजी का आरक्षण और ना विकलांग का आरक्षण, ना खिलाड़ी का आरक्षण। क्यों? और ये कह दिया 58 साल तक ये कच्ची तनख्वाह पे ही रहेंगे, तो अगर वो 58 साल तक रहेंगे तो भाई फिर पक्का कब लगाओगे? तो 2 लाख नौकरी हरियाणा में खाली रहेगी, किसी बच्चे को रोजगार मिलने वाला नहीं। 15,000 की नौकरी करो, ताली बजाओ। अभी बैकवर्ड क्लास के लिए कानून लेकर आए, अपने यहां भी चुनाव होगा, उसमें बहुत ही अजीब बात है जी लिखी। ये लिख दिया कि अगर आप बैकवर्ड हो तो आपकी जनसंख्या आधी गिनी जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई जांगड़ा है, अगर कोई कुम्हार है, अगर कोई कंबोज है, अगर कोई सुनार है, अगर कोई तेली है, अगर कोई नाई है, अगर कोई धोबी है, तो वो पूरा आदमी नहीं है, वो आधा आदमी। बीजेपी ये कहती है कानून में लिखा,
कि अगर 100 घर है तो 50 गिने जाएंगे बैकवर्ड के, 50 है तो 25 गिने जाएंगे, 25 है तो 12 गिने जाएंगे। क्यों? इसका क्या कारण? कंबोजों के अगर 100 घर है तो 100 गिनो आरक्षण के लिए, 50 है तो 50 गिनो, 200 है तो 200 गिनो। बैकवर्ड वाले आते हैं और हम बाकी सारे पूरे हैं, ये कौन सा कानून है भाई? और ये कर रहे हैं, सरकार बना दी हमने तो खुलेआम कर रहे हैं। बाबा साहब इसी के खिलाफ लड़ रहे थे, और क्या बाबा साहब की कोई व्यक्तिगत जमीन की लड़ाई तो थी नहीं, बाबा साहब की तो इन्हीं अधिकारों की लड़ाई थी। ऐसी सब प्लान कांग्रेस पार्टी ने भेजी, केंद्रीय वजीर थी, इन्हीं के मंत्रालय ने लागू किया था। यही केंद्रीय मंत्री की स्वयं थी कि गरीब को जनसंख्या के आधार पर सरकार के बजट में हिस्सेदारी दे दो। और बाबा साहब ने क्या कहा? आते ही बीजेपी ने ऐसी सब प्लान खत्म कर दी। तो ना नौकरियां देंगे, ना आरक्षण देंगे, ना अधिकार देंगे, ना बजट देंगे, ना सरकार में हिस्सेदारी देंगे। और राहुल गांधी जी तो हर बार कहते, बताओ ना कितने रविदासिया और वाल्मीकि सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, कितने बैकवर्ड हैं, कितने आदिवासी हैं। भैया उनका बंदा बिठाओगे ही नहीं तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा पूरा? हो सकता है मेरे जैसा, आप जैसा कोई आदमी सोच ले, 100 में से 100 सोचेंगे, ये तो सच नहीं है। और हरियाणा पंजाब में तो जो हमारे सिख भाई हैं उनके साथ एक अलग तरह का भेदभाव। अगर मैंने दाढ़ी रख ली, अगर मैं पग बांध ली, अगर मैं गुरु साहब का सिंह बन गया तो कभी मुझे नक्सलवादी कहेंगे, कभी मुझे उग्रवादी कहेंगे। इनको मैं बंदा ही नजर नहीं आता। डल्लेवाल साहब और किसान जो है रोज लाठियां खाते हैं। हर रोज नायक सिंह सैनी जी और उनकी सरकार जो है वो उनके आगे नश्तर बिछाती है, रोज उनके ऊपर अश्रु गैस और लाठियां चलती हैं। इधर डल्लेवाल जी पड़े नरवाना और खनौरी के बॉर्डर पर, उधर अम्बाड़ा के बॉर्डर पर लाठियां चल रही, कोई पूछने वाला नहीं। एमएसपी की गारंटी के कानून का वादा किया था, उसको पूछने वाला नहीं। अब एक नई खबर और आगे भेजी कर, आप लोगों ने इसको पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्योंकि दिल्ली के अखबारों में छपी थी, हो सकता भी ना। ये 1350 का डीएपी का कट्टा है। 1 तारीख से कहते हैं नया तोहफा देना किसान को, 1950 का करना है। ब्लैक में तो इस बार भी खरीदा इन्होंने, सबने 1900 में ही खरीदा। इनके लिए तो 1900 हो लिया पहले, इन्होंने तो खरीदा ही 1900 में। और सोसाइटी के अंदर 2-2 दिन किसान धक्के खाते रहे, मेरा फिर भी नहीं। यही बाबा साहब कहा करते थे, बराबरी और समानता समता मूलक समाज का अधिकार। तो साथियों, जो आज कुमारी शैलजा जी ने कहा है, मेरा केवल एक ही अनुरोध है, मेरा आपसे एक ही अनुरोध, ये लो भेदभाव की ये लो अब नहीं चलेगी। वो सत्ता में आए हो सकता है, ये सच है, पर सत्ता में आने का ये मतलब नहीं है कि आप गरीब के ऊपर बुलडोजर चला दें। ये नहीं है कि हमारे जो आइकॉन हैं बाबा साहब अम्बेडकर, आप उनका मजाक और खिल्ली उड़ाओ और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हमने चूड़ियां पहन रखी। इस बात का विरोध हर पुरुष, हर नारी, हर बच्चे, हर बड़े, हर बुजुर्ग को करना पड़ेगा, वो किसी जाति से भी हो। और खास तौर से जो गरीब साथी हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, अगर एक साथी ने भी पिछले चुनाव में उनका समर्थन किया तो हर उस साथी को ये सोचना पड़ेगा कि वोट हमारी, राज तुम्हारा अब नहीं करो। वोट हमसे लेनी है, वोट किसान से लेनी है, वोट दलित से लेनी है, वोट नौजवान से लेनी है, वोट महिला से लेनी है। उसके बाद हमें जूते भी लगाने, हमारे अधिकार भी छीनने और बाबा साहब अम्बेडकर जैसी महान आत्मा महापुरुष का अपमान भी करना। हमारी मांग इतनी है, राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इतनी मांग है, कुमारी शैलजा जी की इतनी ही मांग है, तो उस गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। गलत क्या है? और उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, न अकेले दलित समाज से नहीं, पूरे देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। और साथियों, इस संघर्ष को और आगे ले जाना पड़ेगा।
एक एक मोहल्ले में जाकर अगले आने वाले दिनों में आपको ये जागृति जगानी पड़ेगी। तभी इस देश के अंदर समता मूलक समाज रह पाएगा, तभी इस देश में गरीब के अधिकार रह पाएंगे और तभी अभिमान और स्वाभिमान से गरीब बराबरी में खड़ा होकर सर उठाकर आंख में आंख डालकर सत्ता के हुक्मरानों के देख पाएगा। नहीं तो ये किसी को छोड़ने वाले नहीं। कोई समझे कि आज गरीबों पर हमला है, कल हम बच जाएंगे, बचने वाला कोई नहीं। इसलिए आज खड़े हो जाइए इस संघर्ष के लिए। शैलजा जी यहाँ हैं कि नेतृत्व में ये तैयारी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।